Hello students, today we'll be doing the chapter area related to circles जो चैप्टर 12 है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सर्कल और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट पैरामीटर के एरिया के एंड एरिया ऑफ स्पेशल पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन जिसे हम सेक्टर बोलते हैं और जिसे हम सेगमेंट, एक सेकंड कैटेगरी सेगमेंट, और एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स जिसमें सर्कल आते हैं और उनके पार्ट्स आते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। यहाँ पर सर्कल और उससे रिलेटेड टर्म, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल और उसका एरिया, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और उसका एरिया, एंड एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। जो सेक्टर एंड सेगमेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन, जो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at fixed distance from, like in the plane, is called circle, or circle is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its a distance from a fixed point always remain same। जैसे related to circle कौन कौन से terms होते हैं? फर्स्ट जो हमें पता है वो रेडियस है, एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन करती है किसी भी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है। हर डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं और एक सर्कल के अंदर n नंबर ऑफ अनलिमिटेड रेडियस होते हैं। और जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं OP एक रेडियस है विद सेंटर O। तो अगर हम इस सेंटर को यहाँ से ज्वाइन कराएं तो दिस इज ऑल्सो अ रेडियस। और अगर हम इसका डबल कर दें, फॉर एग्जांपल अगर सेंटर से पास होती है ये लाइन टच करती है दूसरे एंड को भी, तो इसे हम डायमीटर बोलते हैं। एंड क्योंकि रेडियस जो होता है वो ट्वाइस, लाइक हाफ ऑफ डायमीटर होता है, जब डायमीटर का हाफ करते हैं तो वो रेडियस आता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों एग्जैक्टली सेम है। और आगे अगर हम इसमें देखें सर्कल में, तो यहाँ पर एक सर्कल जो है वो डिवाइड करता है एक प्लेन को, ऑन विच इट लाइज ऑन थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट उसमें होते हैं, एक तो सर्कल ही है, देन द नेक्स्ट इज इंटीरियर पार्ट। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर आता है उसे इंटीरियर में काउंट करते हैं। लास्ट इज एक्सटीरियर, जो सर्कल के बाहर आता है वो एक्सटीरियर में काउंट होता है। एंड वी कैन सी दैट अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्ड। अगर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, और एक लाइन सेगमेंट अगर हम बनाते हैं PQ, तो PQ को हम कॉर्ड बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं दो पॉइंट्स यहाँ पे हैं, P यहाँ पर है एंड Q इज ऑल्सो देयर। तो ये जो पॉइंट है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और अगर हम डायमीटर देखें तो अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। जैसे OR एक डायमीटर है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही है और सर्कल के दोनों एंड को टच कर रही है, इसी को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। ये PR है, PQ नहीं है, ये PR है। तो PR इज द कॉर्ड, OR इज ऑल्सो द कॉर्ड, बट ये सेंटर से पास हो रही है तो इसे डायमीटर बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और इस फिगर में OR एक डायमीटर है सर्कल का और PR एक कॉर्ड है। और जैसे हमने यहाँ पे नोट में मेंशन भी किया है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट में आर्क। अब यहाँ पे दो आर्क आते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कोई भी सर्कल का पीस जो दो पॉइंट्स के बीच में आता है उसको हम आर्क बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लें कि ये वाला जो पार्ट है PR खाली, तो ये माइनर आर्क है क्योंकि ये छोटा पार्ट में कंसीडर किया गया है। और अगर हम ये PQR ले लें, ये वाला पार्ट जो सर्कल ड्रॉ करने में हेल्प होता है, ये मेजर आर्क है PQR।
तो जो पीस होता है, पार्ट होता है सर्कल का, जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, उसी को आर्क बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे पी क्यू आर देख रहे हैं तो वो मेजर आर्क है, माइनर आर्क जो है वो पी आर है। और लॉन्गर वन जैसे हम पी आर यहाँ पे हमने देखा है, पी और क्यू जो एंड्स हैं डायमीटर के, जो हम देख रहे हैं, तो दोनों इक्वल हैं, इसीलिए उसको सेमी सर्कल बोला गया है। अगर पी और क्यू इक्वल होते तो बोथ द आर्क्स आर इक्वल, दोनों आर्क इक्वल होते और उसको सेमी सर्कल बोला जाता। नेक्स्ट में अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्मॉलर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट जिसे बोलते हैं, ये मेजर सेगमेंट है। और अगर दोनों में अगर हम देखें तो मेजर माइनर क्लियर पता लग रहा है। सेगमेंट मतलब सर्कल का वो पार्ट है, अगर यहाँ से हम उसको कट करते हैं तो मेजर पार्ट और माइनर पार्ट हो जाएगा। अगर हम उसको यहाँ से करते तो ये पार्ट माइनर होता और ये जो पूरा पार्ट है ये मेजर में कंसीडर होता। देन अब हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मेजर और माइनर सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक सेक्टर, सेक्टर जैसे हम देख रहे हैं एक रीजन है दो रेडियस के बीच में जो सेंटर से पास होता है और एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करता है आर्क के। और अगर हम इसे जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे एक पिज्ज़ा का एक 1/4 पीस भी अगर हम देखें, अगर वो हम निकालते हैं यहाँ से तो ये पोर्शन जो होता है वो सेक्टर कहलाता है। और ये कितने भी एंगल पे हो सकता है ये 30 डिग्री पे हो सकता है जैसे यहाँ पर है 90 डिग्री पे हो सकता है 120 डिग्री पे हो। सो जितने भी एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं वो डिपेंड करते हैं कितने पोर्शन है और कितने डिग्री पे वो यहाँ पे रखा है। सो एक गिवन फिगर जो हमें यहाँ दिख रही है, माइनर आर्क corresponding to minor sector and major are corresponding to major sector। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बट कैलकुलेशंस जो हम करेंगे इनके एरियाज फाइंड आउट करने के लिए और सरकमफ्रेंस, उसके लिए फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ट्रेवलिंग अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द पेरीमीटर और यूजुअली उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस सर्कल का एक कांस्टेंट रेशियो होता है विद इट्स डायमीटर। जैसे हम यहाँ सरकमफ्रेंस देखें तो सरकमफ्रेंस रेशियो डायमीटर इज इक्वल्स टू पाई। इसका मतलब सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर और देन सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 इंटू आर, तो पाई इंटू 2 इंटू आर, तो सरकमफ्रेंस हो गया फाइनली 2 पाई आर। तो ऐसे फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आया है 2 पाई आर। और नेक्स्ट अगर हम देखें एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है जहाँ पे आर रेडियस है। तो अगर हम वेरीफाई करें हमने बाय कटिंग द सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में अगर हम इस सर्कल को काटते हैं और तो ये कुछ ऐसा दिखता है और अगर रीअरेंज करते हैं तो वो सर्कल की तरह दिखता है जो पाई आर स्क्वायर है। आगे एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल को हम यहाँ पे देखें कंसीडर करें तो जब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल जो है वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल का, बिकॉज ये पोर्शन भी हाफ है तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। तो हाफ पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है सर्कल का, तो अगर हम सेमी सर्कल का निकालेंगे तो 1/2 देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस डायमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल विल बी इक्वल्स टू पाई आर। फाइनली अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट आता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे माइनर सेक्टर का जो एंगल थीटा होता है उसमें जैसे सेंटर पे आता है वो सर्कल के, और मेजर सेक्टर का कोई भी एंगल नहीं होता
और जितने भी आर्क्स होते हैं मेजर और माइनर सेक्टर के सर्कल के, वो इक्वल होते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मेजर और माइनर आर्क्स के सम, सेक्टर के सम, सेक्टर ऑफ द सर्कल के सम हमेशा इक्वल होते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के। और अगर हम एरियाज देखें, सम ऑफ द एरियाज ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, वो हमेशा इक्वल होते हैं एरियाज ऑफ द सर्कल के। और सेक्टर की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर एक आर्क होता है सर्कल का, और दो रेडियाई होती हैं। तो ऐसे कंप्लीट होता है एक सेक्टर। अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, तो जैसे हम ये सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पे रेडियस है, ये भी सेम है, यहाँ पे थीटा एंगल है। और ये जो ए ओ बी है ये एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ये जो शेडेड है वो मेजर सेक्टर है, और ये जो अनशेडेड पार्ट है ये माइनर सेक्टर है। तो ऐसे पोर्शन निकलते हैं। कैलकुलेशन उसके बाद ऐसे होती है, जैसे अगर आर्क हम देखें थीटा एंगल पे सेंटर में है, तो आर्क लेंथ हो जाएगी थीटा बाय पाई 180 इंटू पाई आर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो थीटा इज इक्वल एल इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब पूरे सरकमफ्रेंस के लिए, थीटा ये एंगल हो गया इसका जिस पे आर्क, जितने एंगल पे ये आर्क है अपॉन 360। तो अगर आर्क थीटा डिग्री पे बन रही है तो जो एरिया होगा कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो फाइनली बन जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम एरिया निकालें सेक्टर का एंगल थीटा के साथ, और ये देन द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। अब पाई आर स्क्वायर की जगह अगर हम 1/2 बाहर निकालें तो ये बन जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, और आर बाहर, तो 1/2 एल इंटू आर। एल मतलब ये जो आर्क लेंथ थी इसी की बात हो रही है। अगर रेडियस का हाफ करें, आर्क लेंथ से इंटू करें, तब वो एरिया हमको फाइनली मिल जाएगा। तो ऐसे एरिया कैलकुलेशन, जो फॉर्मूले का कैलकुलेशन ऐसे हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर निकलता कैसे है। जैसे फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ का अगर निकालना है तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो इसको हम अगर आर्क लेंथ निकालेंगे यहाँ पे, तो एग्जैक्टली हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ यूज़फुल हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे जो एंगल 1 मिनट हैंड का निकलता है 60 मिनट में, वो 360 डिग्री होता है। एंगल जो मिनट हैंड का निकलता है 1 मिनट में, तो 360/60 कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट होते हैं एक आवर में, तो 6 हो जाएगा वो। और मिनट हैंड अगर रोटेट करती है एक एंगल से, एंगल ऑफ 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल चेंज होता है। और अगर हम आर में देखें, आर एंड 12 घंटे में 360 डिग्री चेंज होती है। और अगर हम एंगल देखें आर एंड में, 1 मिनट में 30 डिग्री चेंज होता है। जो आर वाली जो हमारी सुई होती है आर एंड, वो 30 डिग्री चेंज होती है 1 मिनट में। तो 30 डिग्री 1 मिनट में चेंज होती है आर एंड वाली, और 6 डिग्री चेंज होती है मिनट हैंड वाली। तो ये कंक्लूजन था इसका, जिससे हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई। देन एरिया ऑफ सेगमेंट आता है सर्कल का। अब सेगमेंट जो होता है सेक्टर का ही एक पार्ट है। अगर उसमें से हम ये ट्राइंगल रिमूव कर दें, जैसे ये एक पूरा सेक्टर है और ये सेगमेंट होता है, ट्राइंगल अगर रिमूव कर दें सेक्टर में से, तो हमारा सेगमेंट रिमाइंडर आएगा। तो जैसे यहाँ पे बोला एक सर्कल बनाना है रेडियस आर का, और यहाँ पे ओ सेंटर होना चाहिए, पी क्यू एक कॉर्ड होना चाहिए जो डिवाइड करे सर्कल को दो सेगमेंट में, जैसे पी आर क्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे, और पी एस क्यू। और उसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी आर क्यू, जो शेडेड यहाँ पे दिख रहा है,
उसको एंगल पी ओ क्यू का हम थीटा ले लें जो हमने यहाँ पे लिया है। अब कैलकुलेट करके एरिया ऑफ सेगमेंट निकालें। सेगमेंट के लिए हमें यहाँ पे रेडियस पता होना चाहिए, अगर रेडियस नहीं पता तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है थीटा अपॉन 360 बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, जो ऐसे हमें ट्राइंगल दिख रहा है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है ऑलरेडी, ऊपर हमें थीटा जो है वो यहाँ पे दे रखा है, मेंशन है, तो cos थीटा बाई 2 ओ एल अपॉन ओ पी हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 पी एल अपॉन ओ पी हो जाएगा। अब अगर हम ओ एल इज इक्वल्स टू में लिखें, ओ पी को उधर ले जाएं, तो ओ पी कॉस थीटा बाई 2, ओ पी रेडियस है हमारा आर कॉस थीटा बाई 2, ऐसे पी एल निकालेंगे तो आर साइन थीटा बाई 2। अब अगर हम दोनों को एड ऑन कर दें तो सॉरी यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपी क्यू निकालेंगे तो हाफ बेस हाइट लगेगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू पी क्यू की वैल्यू हो गई 2r साइन थीटा बाई 2, ओ एल की हो गई r cos थीटा बाई 2, तो फाइनल आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू जो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर है, तो उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो ये हमारा फाइनल एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अगर डायमेंशन गिवन है तो यहाँ से हम इजीली इसको कैलकुलेट करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने यार डिस्कस किए सर्कल को, सर्कल का एरिया, सर्कल का पेरीमीटर, कॉर्ड्स, उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, उससे पहले एरिया ऑफ सेक्टर हमने डिस्कस किया, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, देन जो हमने सेगमेंट देखा, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट हमने एक ये कैलकुलेशन भी किया जिसके थ्रू फाइनली एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकाल पाए। So thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe our YouTube channel.